मदुरई में एक शख्स को 10 लोगों के गैंग ने पीट कर मारा। बाइक पर आए थे बदमाश। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में व्यापारी एसोसिएशन के कार्यालय में नकाबपोशों का हमला, विरोध करने पर चलाई गोली। महाराष्ट्र के सोलापुर में देह व्यापार के लिए ले जा रही है नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया। उड़ीसा का रहने वाली हैं लड़कियां। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस में दबंगों का खूनी खेल, सीट देने से इनकार पर बहन भाई को चाकू से मारकर किया घायल। दिल्ली में डीटीसी की एसी बस में लगी आग, बस में सवार 14 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर 3 गाड़ियों की टक्कर के बाद एक वैन में लगी आग, 2 घायल। राजस्थान के सीकर में जब्त की गई 25 लाख की अवैध शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी, डकैती की योजना बना रहे 4 शातिर बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार। पुणे पुलिस को डकैतों के बड़े गिरोह को पकड़ा, मुंह पर प्लास्टिक मास्क लगाकर करते थे लूटपाट। मध्य प्रदेश के कटनी में सर्वर वायर में शॉर्ट सर्किट से आग, रिजर्वेशन, पूछताछ, अनाउंसमेंट, कोच डिस्प्ले सिस्टम, इंटरनेट सेवा समेत टेलीकॉम सेवाओं पर असर। राजधानी पटना में वीआईपी लोगों के घर भी सुरक्षित नहीं, पूर्व मंत्री शहीद अली खां के घर लाखों की चोरी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में कानून से बचने के लिए रेत माफिया का नया पैंतरा, ट्रैक्टर पर लगाकर रखते हैं सरकारी गाड़ी का स्टिकर। गुड़गांव के लुटेरों के हौसले बुलंद, सेक्टर 37 में दिन दहाड़े 7 लाख की लूट, बाइक पर सवार थे 3 नकाबपोश बदमाश। बुलंदशहर में प्रेम विवाद से परिवार के एतराज पर लड़की ने खाया जहर, प्रेमिका का शव एम्बुलेंस में लेकर घूमता रहा प्रेमी। यूपी के हरदोई में घर आए रिश्तेदारों ने नाबालिग को अगवा कर किया रेप, अगले दिन खेत में मिली बच्ची की लाश। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाओं का बदला नजारा, वाटरफॉल देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे लोग। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खोले गए तवा डैम के 11 गेट, 50 गांवों पर खतरा। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से नदियां उफान पर, मौसम विभाग ने जारी की है 24 घंटे मूसलाधार बारिश की चेतावनी। असम में बाढ़ के हालात अब भी चिंताजनक, करीब 1 लाख लोग हो चुके हैं बेघर। राजस्थान के बारा में पानी की तेज धार में फंसा युवक, पानी में बहा, रेस्क्यू के दौरान हाथ से छूटी रस्सी, युवक का नहीं चला कोई पता। महाराष्ट्र के अमरावती में उफनती धारा में बही कार में सवार 3 लोगों को रेस्क्यू के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी में गिरी मारुति वैन, एक शख्स तैरकर सुरक्षित बाहर निकला, 2 का अब तक नहीं चला पता। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बेतवा नदी में उफान से पुल के ऊपर 4 फीट बह रहा है पानी, तेज धारा में फंसे 3 लोगों को प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाला। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से नदियां उफान के बाद कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार, 18 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के बैतूल में नेशनल हाईवे पर पुल से माचना नदी में गिरी जीप में सवार 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खरगोन में बाइक सवार युवक ने पानी में बहने के बाद भी जान जोखिम में डालकर उफनती धारा के बीच पुल पार करते दिख रहे हैं लोग, प्रशासन की सख्ती का नहीं दिखा असर। राजस्थान के झालावाड़ में डैम से पानी छोड़े जाने से काली सिंध नदी पर बना पुल पानी में बहा, कई गांवों का हाईवे से टूटा संपर्क। असम के जोरहाट में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बाढ़ में सैकड़ों लोग हुए बेघर। वाराणसी में गंगा में उफान से घाटों पर स्थित कई मंदिर जलमग्न, पानी का जलस्तर बढ़ने से गंगा आरती का बदला गया स्थान। घाटी में हिंसा के बाद 3 दिन से फंसे अमरनाथ यात्रियों को राहत, 25,000 लोगों का जत्था जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना। श्रीनगर में तनाव के बाद तीसरे दिन भी कई इलाकों में कर्फ्यू, जरूरत की चीजों के लिए परेशान दिखे लोग। घाटी में आतंकी बुरहान के मारे जाने के बाद हिंसा के विरोध में कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन, महबूबा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। घाटी में हालात से चिंतित कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से की मुलाकात, सरकार से मांगी सुरक्षा। श्रीनगर में मुस्लिम परिवार ने अलगाववादियों को दी सीख, कर्फ्यू के दौरान जान जोखिम में डालकर जवाहर नगर में हिंदू पंडित के घर पहुंचाया राशन। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकी घुसपैठ की साजिश, बीएसएफ की मुस्तैदी से इरादे नाकाम। हैदराबाद में आईएस के संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी जारी, साइबर कैफे के साथ 4 मीनार इलाके में भी तलाशी। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को दी जमानत, 9 महीने तक मेहसाना जाने की इजाजत नहीं।
आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक यतिन ओझा का दावा, बिहार चुनाव से पहले अमित शाह और ओवैसी की मुलाकात। पंजाब में बगावत रोकने के लिए कांग्रेस का नया प्लान, हाईकमान से चुने गए उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए भरना होगा हलफनामा। झारखंड के बोकारो में लड़की की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सुलझाया मामला। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, झपटमारों को पकड़ने के लिए सादी वर्दी में घूम रही थी महिला पुलिस। जालौन जेल में बंद कैदियों के बने आधार कार्ड, जेल से छूटने के बाद सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। मुंबई में महंगी हो सकती हैं फल सब्जियां, आज से व्यापारियों की हड़ताल के चलते नवी मुंबई का एपीएमसी मार्केट अनिश्चितकाल के लिए बंद। गोविंद पानसरे मर्डर केस के आरोपी समीर गायकवाड़ की जमानत अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट ने की खारिज, कहा गायकवाड़ के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं। सीतापुर में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की गाड़ी की टाटा सफारी से आमने सामने की टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर। हापुड़ में फ्रांस से आई विदेशी महिला ने कैब ड्राइवर पर लगाया बदसलूकी का आरोप, पीड़ित ने अब तक दर्ज नहीं कराई है कोई शिकायत। धौलपुर में नेशनल हाईवे के साथ सर्विस रोड पर एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के पश्चिम विहार में बुजुर्ग महिला की हत्या की सुलझी गुत्थी, केयरटेकर रह चुके शख्स ने दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। दिल्ली में OLX के जरिए खरीदार बनकर शातिर ठग ने की स्पोर्ट्स बाइक चोरी, लेकिन 2 दिन में ही फेसबुक से मिला सुराग, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी का बेटा निकला आरोपी। वडोदरा के कल्याण राज मंदिर में आम महोत्सव के दौरान भक्तों का लगा मेला, कान्हा को भोग लगाने के लिए आमों की 21,000 टोकरियां मंगाई गई। देहरादून पुलिस लाइन में शक्तिमान घोड़े की याद में बनाया गया शक्तिमान पार्क, शक्तिमान की प्रतिमा भी स्थापित। यूपी के फतेहपुर में डीएम और एसपी की अगुवाई में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत, 34 जगहों पर 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने के लिए इको टास्क फोर्स ने छेड़ी मुहिम, फौज के साथ स्कूली बच्चों का 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। बिहार के हाजीपुर में पीएम की मन की बात से प्रभावित होकर पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से जुड़ने का अपनाया अनोखा तरीका, लोगों से कागज पर मन की बात लिखकर सौंपने को कहा। हैदराबाद में पूर्व कॉर्पोरेटर बिलाल हमीद के खिलाफ केस, बिजली विभाग के कर्मचारी को पीटने का आरोप। रोहतक में घास नहीं काटने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की बेरहमी, चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर पीटने का आरोप। मदुरई में रिलायंस के शॉपिंग मार्ट में खाद्य विभाग का छापा, खाने के ज्यादा सामान हो चुके थे एक्सपायर। झारखंड के कोडरमा में शराब की तस्करी करने वाला तस्कर गिरफ्तार, बिहार के लिए ले जाई जा रही थी सप्लाई। आसनसोल में जानवरों से भरी गाड़ी को लेकर हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल जाने से रोका। मेरठ के इमलियान मोहल्ले में पिता पुत्र की चाकुओं से गोदकर हत्या, मृतक युवक के भाई के ससुराल वालों पर लगा आरोप। रामपुर में कलयुगी मामा ने भांजी को बनाया अपनी हवस का शिकार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर के सरकारी अस्पताल में 1400 रुपए घूस नहीं देने पर डॉक्टर ने गर्भवती महिला को बाहर निकाला, अस्पताल के बरामदे में घंटों पड़ी रही महिला। देवरिया में खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने छेड़ी मुहिम, अवैध खनन में शामिल वाहनों को किया सीज। मैनपुर में सफारी और टेम्पो के बीच भिड़ंत, हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 घायल। हैदराबाद में मंत्री के तारिक रामाराव की अगुवाई में हरियाली की पहल, पेड़ लगाने की मुहिम लॉन्च। दिल्ली में पिछले हफ्ते डेंगू के 8 नए मामले, इस साल अब तक कुल 39 लोग डेंगू से हुए बीमार। परिवार नियोजन के लिए यूपी के बांदा में स्वास्थ्य विभाग की नई पहल, धर्मगुरु देंगे छोटे परिवार का संदेश। सिलीगुड़ी में शुरू हो गया गंगा जल बेचने का काउंटर, केंद्र ने इसके लिए 809 पोस्ट ऑफिसों का किया है चुनाव। युद्ध में दिव्यांग बने पैरामिलिट्री कर्मचारियों के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप, आईटीबीपी ने पहली बार किया है आयोजन। कटिहार में ससुराल से गायब हुई नई नवेली दुल्हन, परिजनों का आरोप, वर पक्ष के लोगों ने दहेज में मांगी थी कार, दूल्हा समेत कई लोगों पर दर्ज हुआ मामला। दरभंगा में पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाशों का गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म देखकर गैंगस्टर बनना की थी चाहत। कटिहार स्टेशन पर गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 3 नाबालिग लड़कियां बरामद, दलाल भागने में कामयाब। पटना में फेसबुक पर लड़की से दोस्ती के बाद उससे मिलने गए 12वीं के छात्र का अपहरण, 3 युवकों ने किया अगवा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में सामूहिक विवाह का आयोजन, एक साथ 51 जोड़ों ने रचाई शादी, समारोह में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव थे मौजूद।
सहरसा में कैदी को उसकी पत्नी की मौत के बाद पेरोल नहीं मिलने से साथी कैदियों में गुस्सा, कोर्ट में पेशी पर जाने से किया इनकार। लातेहार के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान घायल, मुठभेड़ के बाद जंगलों में तलाशी अभियान जारी। झारखंड के डीजीपी ने नक्सल प्रभावित इलाकों लोहरदगा, गुमला और लातेहार का किया दौरा, बाइक पर जाकर जवानों का बढ़ाया हौसला। आचार संहिता मामले में झारखंड के सीएम रघुवर दास की जमशेदपुर कोर्ट में पेशी, 2009 का है मामला। जमशेदपुर में वन महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पेड़ लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अलवर में माल भाड़े को लेकर ट्रांसपोर्ट कंपनी में कारोबारियों का हंगामा, नाराज व्यापारियों ने थाने का किया पथराव। बीकानेर में 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी एटीएम ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। धौलपुर में शादी के घर मातम, हाईटेंशन तार की चपेट में आकर हलवाई और दूल्हे के भाई की मौत। अलवर के रहने वाले एक परिवार पर संकट, अमरनाथ यात्रा पर गए 65 साल के बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत, घाटी में तनाव के कारण अब तक घर नहीं पहुंच पाया है शव। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल की करणी माता के दरबार में लगाई हाजिरी, मंदिर में की विशेष पूजा। दुर्गापुर में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक में लगी भीषण आग, करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। दक्षिण 24 परगना में संतुलन खोने के बाद हाईवे से खाई में गिरी कार, हादसे में 2 लोगों की मौत। नदिया में नगर निगम के कर्मचारी को बदमाशों ने मारी गोली, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। मालदा में तृणमूल के कार्यकर्ताओं की बीती रात गोली मारकर हत्या, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और कोच अमल दत्ता का लंबी बीमारी के बाद निधन, ममता बनर्जी ने घर जाकर परिवार को दी सांत्वना। दिल्ली के बृजवासन में क्लस्टर बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। असम के चिरांग में पुलिस को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार के साथ एनडीएफबी का उग्रवादी गिरफ्तार। एम्स में एमडी के छात्र की गौतम नगर में उसके घर में संदिग्ध हालत में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुरी में भगवान बलराम की रथ पर सवार होने के आरोप में एक शख्स हिरासत में, मंदिर प्रशासन ने की थी शिकायत। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ केस दर्ज, वीसी पर फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर कुलपति बनने का आरोप। कर्नाटक में डिप्टी एसपी एमके गणपति की खुदकुशी का गरमाया मामला, विपक्ष का विधानसभा में जमकर प्रदर्शन। मदुरई में 35 साल के युवक की बेरहमी से हत्या, बाइक पर आए बदमाशों के गैंग ने मौत के घाट उतारा, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हैदराबाद में हिट एंड रन की शिकार हुई 10 साल की मासूम बच्ची ने अस्पताल में तोड़ा दम, नशे में धुत युवक ने कार से कुचला था। तिरुमला में बेकाबू ट्रक ने बुजुर्ग महिला को कुचला, महिला की मौके पर ही मौत, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। रजनीकांत की फिल्म कबाली को लेकर उनके फैंस में दीवानगी, ऑटो चालक ने फिल्म के पोस्टर से सजाया ऑटो।